फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर महापत्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड 1 लाख बाय चेक। मतलब कैश उसके पास उस टाइम 50,000 था एंड चेक था 1 लाख का। गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। ये कंबाइंड है, इस सब से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब हम जो चीज़ एसेट्स है वो एसेट की साइड लिख लेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड। कैश है हमारे पास, और जो हमारे पास गुड्स है वो लिख देंगे हम। कैश 50,000 का है, गुड्स है हमारे पास 60,000 का, मशीनरी है 1 लाख की एंड फर्नीचर है 50,000। अब जो हमारा 1 लाख बाय चेक है, ये क्या है? ये क्या है? बैंक की अमाउंट है। कैश तो हमारे पास 50,000 का है, बट 1 लाख का हमारे पास चेक है। इसका मतलब हमारा बैंक में 1 लाख रुपीज़ है, चेक में लिखा है वो, तो हमारे बैंक में वो है। अब हम उसको ऐड कर देंगे सबको, तो 3,60,000 की हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिन जिन चीज़ों से वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल हो जाती है वो हमारी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है। अब हम सेकेंड पॉइंट करेंगे। 1/3 of above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment received in cash। मतलब जो हमारा गुड्स था टोटल 60,000 का गुड्स था हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, उसका 1/3 पार्ट मतलब 20,000 रुपीज़ जो था, 20,000 रुपीज़ का जितना भी हमारा स्टॉक है, हमारा गुड्स, उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है ना, ऑन कॉस्ट। मतलब 20,000 की चीज़ को 10% प्रॉफिट पे, यानी 20,000 का 10% निकालेंगे 2,000 आएगा। 2,000 प्लस कर दो 20,000 में, तो हो गया 22,000। 22,000 का सामान था जो, हाँ मतलब 22,000 में बेचा है 20,000 का सामान। एंड हाफ ऑफ पेमेंट, हाफ ऑफ द पेमेंट मतलब 22,000 का हाफ, यानी कि 11,000 रुपीज़ इज़ रिसीव्ड इन कैश। वो कैश में रिसीव हो गया है। अब आपको पूरी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 50,000 का, गुड्स 60, मशीनरी 1 लाख की, फर्नीचर 50,000, बैंक 1 लाख में, मतलब जो हमारा बैंक में पैसा है वो हमारी एसेट ही है। एंड डेटर हम अभी लिख लेते हैं अभी, क्योंकि हमने जो उधार पे है ना हमारा इस ट्रांजैक्शन में, तो हमने अभी डेटर लिख दिया। एंड कैपिटल पहले हमने ओल्डर ट्रांजैक्शन लिख ली था 3,60,000। अब हमने 1/3 सेल की है गुड्स की, तो 60,000 का 1/3 हो गया 20,000 रुपीज़। 60,000 अपॉन 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। तो हम हमारा गुड्स जो है 20,000 का कम हो गया, हमने सेल करी है जैसा हम नॉर्मली करते हैं। अब हम इस 20,000 पे 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो 22,000 हो जाएगा। और 22,000 का मतलब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो हो जाएगा 11,000 और 11,000 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो 11,000 है वो तो कैश में हमें रिसीव हो गए, और जो बाकी के 11,000 है वो अभी क्या है, उधार है, बट वो है तो हमारी एसेट्स ही। और जो एसेट्स हमें अभी मिलनी होती हैं उसको हम डेटर्स का नाम देते हैं। जैसे हम उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स होते हैं, और सेल करते हैं तो डेटर्स होते हैं। तो 11,000 के अपने डेटर्स को इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हमने 20,000 की चीज़ को 22,000 में सेल किया है, तो हमें 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन, अगर आपको कुछ डाउट हो इस ट्रांजैक्शन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। कैश हो गया हमारा 61,000 का, गुड्स हो गया 40,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000 एंड बैंक 1 लाख, एंड डेटर में आ गया 11,000। एंड टोटल कैपिटल हमारी अब हो गई है 3,62,000 की। 2,000 का हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया उसमें। अब हम करेंगे इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख लेंगे, कैश, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक एंड डेटर्स, और उनको ऐड करके कैपिटल 3,62,000 की। अब हम मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिशिएशन मतलब डिक्रीज़ हो जाना मशीन की वैल्यू। तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, यानी कि
पहले हम निकालेंगे हमारी मशीनरी कितने रुपए की थी। तो हमारी मशीनरी थी 1,00,000 रुपीज़ की, 1,00,000 रुपीज़ की मशीनरी थी। उसमें हमने 10%, तो 1,00,000 का 10% 10,000 रुपीज़, तो लेस कर देंगे हम मशीनरी में से 10,000। इसमें कैश गुड्स कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, बस मशीनरी को हमने लेस कर दिया। और जितनी ही मशीनरी हमारी कम होगी उतनी ही हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी एसेट्स हमारी कम होती हैं उतनी ही हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो 10,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंसेस हैं ये, तो एक्सपेंसेस कैपिटल में से 10,000 का लेस हो जाएगा। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 61,000 का कैश और 40,000 का गुड्स और मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, बैंक 1,00,000 एंड डेटर्स 11,000। टोटल कैपिटल हो गई 3,52,000 की। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब हम कैश विदड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज़ से, तो वो क्या होता है, हमारा ड्राइंग होती है, वो हमारी ड्राइंग्स होती है। तो अब हम पहले ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 61,000 का, गुड्स 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, बैंक 1,00,000 एंड डेटर्स 11,000 के, एंड कैपिटल हो गई हमारी 3,52,000 की। अब हम कैश विदड्रॉ वाली एंट्री करेंगे। तो हमने कैश विदड्रॉ करा है, तो कैश हमारा 10,000 का कम हो जाएगा, और जितना ही हमारा कैश कम होगा उतनी ही हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि कैश हमारी एसेट है। तो अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 51,000 का कैश हो गया हमारा, 61 से 51 हो गया। गुड्स सेम रहेंगे, मशीनरी सेम रहेगी, फर्नीचर बैंक डेटर्स सेम रहेंगे, बस हमारी कैपिटल 10,000 से कम हो जाएगी, 3,42,000 की हमारी कैपिटल हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। तो अब इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन्स लिख लेंगे। अब हमारी जो ड्राइंग्स थी वो कितने रुपए की थी, जो हमने ड्राइंग की थी वो हमारी 10,000 रुपीज़ की थी। उस पर हमें 5% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले हम 10,000 का 5% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद अब हम पहले ओल्ड ट्रांजेक्शन लिखने के बाद उस 500 रुपीज़ जो इंटरेस्ट था उसको कैपिटल में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, एंड कैपिटल में ही वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा ड्राइंग्स पे है। तो हम एसेट्स में इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कैपिटल में से ही लेस होकर कैपिटल में ही ऐड होता है ये। अब हम अपना न्यू बैलेंस निकाल लेंगे। बाकी सब सेम रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगा इस इक्वेशन में, बिकॉज 500 लेस होके 500 ही ऐड हो गया है। तो 3,42,000 हमारा बैलेंस रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए अपने अमाउंट निकाली थी अपने बिजनेस से, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन्स लिख लेंगे। उसके बाद हमने जो ड्राइंग की थी 10,000 रुपीज़ की, उस पर हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 10,000 का 5% यानी कि 500 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाएगा। पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन्स लिख लेंगे अपनी, कैश से लेकर कैपिटल तक जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स थी। उसके बाद हम कैपिटल में से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होता है। और उसके बाद उसी में हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही निकाला था, तो वो हमारे ही यूज़ में आया है, हमारा ही खर्चा, और उसके बाद हमने ही चार्ज करा है उसे, तो इसलिए हम इसको दोबारा से ऐड कर देंगे अपने कैपिटल में। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो बाकी सब सेम रहेगा और कैपिटल भी सेम अनचेंज रहेगी, क्योंकि 500 रुपीज़ लेस होके 500 ही ऐड हो गए हैं। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 का 6th पॉइंट। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। मतलब उसने उधार पे लिया है एक तरीके से, और उसने उस अमाउंट के लिए हमें बिल लिख कर दे दिया है। बिल दे दिया है जैसे कि मैं 1 महीने में 3 महीने में आपको पेमेंट कर दूंगा, तो उसके लिए बिल रिसीवेबल उसको रिसीव हुआ है। 10,000 रुपीज़ का गुड्स है। तो पहले हम ये देखेंगे हमने सेल की है ये परचेज, तो हमने सेल की है,
तो हमारे पास क्या हुआ, कैश आना चाहिए, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आया है। तो हमारा जो कैश में अमाउंट जाना था वो कहाँ चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल में, क्योंकि वो हमारी एसेट होती है, रिसीव करना है हमें। तो एक तरीके के डेटर्स होते हैं, लेकिन डेटर ना लिख के हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखेंगे, क्योंकि हमें बिल मिला है, उधार पे नहीं है। हमें बिल मतलब उधार तो है, बट हमें इसकी एश्योर हो गए हैं हम कि हाँ हमको ये मिलेगा। तो अब हम कैश में और गुड्स में, मशीनरी में नॉर्मल पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन अपनी लिख लेंगे। फिर उसके बाद पहले हम गुड्स को लेस कर देंगे। हमारे 10,000 के गुड्स चले गए तो 10,000 लेस हो जाएगा गुड्स में से। और जो हमें डेटर में तो हम लिखेंगे नहीं, अब हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, जो कि होती है एसेट हमारी। तो 10,000 रुपये का हमें बिल रिसीव हो गया, तो वो बिल के नाम से हम बिल में लिख देंगे 10,000 रुपीज़, और बाकी कैपिटल सेम रहेगी। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। गुड्स में 40,000 की जगह 30,000 हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल में वो 10,000 की अमाउंट आ जाएगी। टोटल हमारा रहेगा 3,42,000 का। तो ये वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अगर आपको इस ट्रांजैक्शन में या किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। 7th पॉइंट है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। जो हमको गुप्ता से बिल रिसीव हुआ था उसकी जब मैच्योरिटी डेट आ गई, यानी कि जो भी उसका टाइम पीरियड होगा 1 मंथ या 3 मंथ का, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, बिल मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद उससे हमको क्या हुई है, अमाउंट जो है बिल की वो रिसीव हो गई है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन अपनी लिख देंगे, कैश में 51,000 एज इट इज़ हम सारी अमाउंट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें रिसीव हुए हैं 10,000 रुपीज़, कैश में हमको रिसीव हो गया, तो हम अपने कैश में 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। और गुड्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मशीनरी में कुछ नहीं हुई है। बस अब जो हमारी बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट थी 10,000 रुपीज़ जो हमने बिल में लिखा था, अब उसका हमें कैश में ट्रांसफ़र मिल गया है। तो अब हम अपना बिल में से वो अमाउंट को लेस कर देंगे। जब तक बिल की अमाउंट डिक्रीज़ नहीं हो जाती, जब तक हमें रिसीव नहीं हो जाती है बिल की अमाउंट, तब तक हम उसको कैश में नहीं लिखते हैं। जब हमें कैश में मिल गई तो हम उसके बिल में से उसको लेस कर देंगे। अब वो उधार नहीं रहा है। बस अब हम इसकी न्यू बैलेंस निकाल देंगे। कैश हो गया हमारे पास 61,000 का, गुड्स 30,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, बैंक 1 लाख, डेटर हो गए हमारे 11,000 के, बिल्स रिसीवेबल हमारा निल हो गया है, एंड कैपिटल टोटल हमारी रह गई है 3,42,000 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। And please like, share and subscribe my channel. Thank you.